गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोट कोट प्रणाम। मेरे श्रोतागणों, मैंने कल आपको बताया कि कैसे आप दान देना चाहिए। आपको जो ग्रह वीक हैं उसके अनुसार आप दान देंगे तो आपका कल्याण होगा, आपके वो ग्रह बली होंगे। ये सब बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तो आप ग्रहों के अनुसार ही दान दीजिए। जो ग्रह आपके पहले से ही अच्छे हों, जो बली हों, उसके दान देने से कोई मतलब नहीं है। तो जो ग्रह वीक हो वो हम उसको हम दान देने से ही हमें सुख शांति मिलती है। तो आपको हम आज ये बताएंगे कि आपके रसोई घर में, आपके खाद्य पदार्थों में, आपके दाल चावल गेहूं जो भी आप खाते हैं उस कैसे हमारे वो ग्रह से संबंध बनाते हैं, उनका दान करने से वो कैसे हमारे ग्रह मजबूत होते हैं। तो हमारे रसोई घर में भी हमारे ग्रह संबंधित होते हैं। हमारे रसोई घरों में जितनी चीज़ें हैं सब मेरे ग्रहों से संबंधित संबंध बनाती हैं। तो हमारे चिकित्सा शास्त्र में ऐसे ऐसे विधान बताए गए हैं कि आप किस महीने में क्या खाएं क्या ना खाएं। तो गहन अध्ययन के बाद हमारे खाद्य पदार्थों में भी किस महीने में क्या नहीं खाना चाहिए, हमारे ऋषिगणों ने बहुत खोज के बाद ये कहा था। अगर हम अपने चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा ज्योतिष के अनुसार ही हम खान पान भी अपना करेंगे तो हमारे सेहत मेरी खराब नहीं होगी। जैसे सावन में दूध का सेवन, साग दूध का सेवन मना किया जाता है क्योंकि सावन के महीने में बरसात होती है तो गरिष्ठ भोजन हमारे लिए हानिकारक होता है। और साग पात खाने के लिए मना किया गया क्योंकि कीड़े मकोड़े ज़्यादा बरसात में उत्पन्न हो जाते हैं, तो साग खाने के लिए मना किया गया है। भादों में हमें दही खाने के लिए मना किया गया है, उसमें उसके जो कीटाणु होते हैं दही के वो मेरे शरीर को हानिकारक करते हैं। और उसके बाद जो अश्विन महीना आता है उसमें हमारे दालों के लिए हमें मना किया है कि ये दाल नहीं खाना चाहिए। फिर कार्तिक में हमें करेला, कई चीज़ें ऐसे ऐसे महीनों के अनुसार ऋषि मुनियों ने बताई है। अगर हम उसका परहेज करेंगे तो हम सदैव निरोग रहेंगे। इसलिए हम सदैव इन चीज़ों का ध्यान दें। जो हमें जानकारी है उस पर हम ज़रूर चलें। तो आप ये जान लीजिए कि हमारा स्वास्थ्य इन सब बातों पे बहुत निर्भर करता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जितने सफ़ेद रंग की वस्तुएं हैं, खीर, दूध, सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ, सफ़ेद फल जो भी हैं, ये हमारे शुक्र ग्रह से संबंधित होते हैं। और लाल रंग की जितनी भी वस्तुएं हैं, लाल दाल, मसूर की लाल दाल, लाल फल, ये सब हमारे मंगल ग्रह से प्रभावित है। हमारा मंगल ग्रह लाल रंग का है आकाशमंडल में, इसलिए वो मंगल से प्रभावित है। हरे रंग की वस्तुएं, साग है, हरी मूंग, हरे कपड़े, ये सब चीज़ें हमारे बुध ग्रह से संबंधित हैं। और हर पीले रंग की वस्तुएं बृहस्पति से संबंधित है। पीले रंग के वस्त्र, पीली दाल, पीले फल, पीले केला, ये सब हमारे बृहस्पति ग्रह से प्रभावित हैं। और हमारा शनि ग्रह काली वस्तुओं से, काली उड़द, काले तिल, काली लोहे की चीज़ें, सब चीज़ ये हमारे शनि ग्रह से संबंध बनाती हैं। जिस ग्रह से हम संबंधित हैं, जिस ग्रह से जो चीज़ संबंधित है, उन चीज़ों का शरीर में कमी होने से हमें अपने आप ही उस ग्रहण कर लेना हमारे लिए बहुत अच्छा। जिस चीज़ की हमारे अंदर वीकनेस हो, कमजोरी हो, वो ग्रह से संबंधित हम चीज़ों को खाएंगे तो वो ग्रह हमारा बली होगा। तो खाने में भी हमारे ग्रह संबंधित होते हैं, खान पान में भी हमारे ग्रह विराजमान है। इसलिए हमारे आसपास, आपको पहले बताया, मेरे जितने जीव जंतु हैं, मेरी चींटियां हैं वो शनि ग्रह से प्रभावित हैं। हमारे कुत्ता है वो जल तत्व से प्रभावित हैं। हमारी चिड़िया वायु तत्व से है। हमारी गाय है वो हमारी जल तत्व है, वो पृथ्वी तत्व संबंध बनाती हैं। तो मेरे जीव जंतु, आसपास के माता पिता भाई बहन, सब में ग्रह विद्यमान है। अगर हम उनको ही खुश कर दें तो हमारे ग्रह मजबूत होंगे, तो शरीर अपने आप में उसे ग्रहण कर लेगा। जो ग्रह हमारे कमजोर हैं, हम उसको खाएंगे तो वो तत्व के हमारे अंदर अधिकता होगी, वो तत्व मेरे अंदर आएंगे, तो शरीर ठीक रहेगा, मन खुश रहेगा। तो ये सब हमारे ज्योतिष शास्त्रों ने अथर्ववेद में, अथर्व संहिता में ये सब बातें
हमारी बहुत अच्छे से बताई गई हैं कि वनस्पतियों और फलों और सब्जियों में रत्नों का भी दर्जा दिया गया है। इन्हें हम रत्न भी कह सकते हैं क्योंकि मेरे स्वास्थ्य को स्वास्थ्यवर्धक है, इसलिए हमें इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। बहुत से लोग भोजन में तीखा या तेज खाना बहुत पसंद करते हैं, मसाले ज़्यादा खाते हैं, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इससे जीवन में मंगल ग्रह का तेज मसालेदार चीज़ें, जो ज्वलनशील पदार्थ है, इसको हम खाने से हमारे ग्रह में प्रभाव में तेज बढ़ता है। मसाले हैं, गर्म मसाले हैं, लाल चीज़ें हैं, ये सब खाने से हमारे अंदर तेज बढ़ता है। यदि आप सरसों का साग, कटहल की सब्जी, अचार ये सब ज़्यादा खा रहे हैं तो मंगल ग्रह आपका मजबूत होगा। आपके ये ग्रह पहले से अगर मजबूत है तो इसको ज़्यादा खाएंगे तो आपका मंगल बहुत उग्र होगा, आपके शरीर में बहुत तेज होगा, गर्मी होगी, ब्लड प्रेशर होगा। इसलिए अगर ये ग्रह आपके अच्छे हैं तो ये सब चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा सेवन न करें। आपके शरीर, मन और जीवन में इसका प्रभाव बहुत पड़ता है। तो ये संबंध मेरे मंगल ग्रह से ये सब चीज़ संबंध बनाती हैं। और अपनी कुंडली में मंगल कमज़ोर हो तो आप इन सब चीज़ों का खाने से आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, आपका स्वास्थ्य। लेकिन यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है, आपकी कुंडली में मंगल आपकी ग्रह स्थिति ठीक नहीं है, शनि के साथ है, राहु के साथ है, आप अशुभ योग बना रहा हो, तो आप मंगल के से संबंधित खान पान आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो आपके ये सब ग्रह में नकारात्मकता आपके अंदर बढ़ेगी। इसलिए आपके स्वास्थ्य के लिए इन सब चीज़ों को आप कम खाइए तो आप में हानि नहीं होगी, आपके स्वास्थ्य में हानि नहीं होगी। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार सूर्य का संबंध हमारे नारियल, खजूर, केसर, गुड़, गेहूँ इन सब चीज़ों से हमारा सूर्य ग्रह से ये सब प्रभावित है। खजूर हुआ, नारियल, इलायची, केसर, बड़ी इलायची, ये सब हमारे सूर्य ग्रह से संबंधित हैं। और चंद्रमा का संबंध हमारी पानी से है, जो तरल पदार्थ हैं उनसे हमारा चंद्रमा का संबंध होता है। नारियल, लीची, तरबूजा, खरबूजा, खीरा, नींबू, खुशबूदार जितने भी फल हैं, बासमती चावल, सब हमारे मिश्री, ये सब हमारे चंद्रमा ग्रह से प्रभावित हैं। इनका दान करना, ये कमज़ोर है तो इनको हम खा के अपने ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। मंगल ग्रह को मैंने आपने बताया कि लाल मिर्च, काली मिर्च जितने मसाले हैं वो मंगल, सरसों का साग, सरसों का तेल सब मंगल ग्रह से प्रभावित हैं। बुध का संबंध आपको मैंने बताया कि बुध का संबंध हमारे अदरक, पालक, हरी सब्जियां, बथुआ, मेथी, सीताफल, बैगन, पान और गन्ने आदि से हमारा ये बुध ग्रह का संबंध है। और गुरु ग्रह का संबंध हमारी पीली हल्दी, पीला सिंघाड़ा, पीले फल, ये सबसे हमारे बृहस्पति ग्रह संबंध बनाते हैं। शुक्र ग्रह का संबंध फूलदार वनस्पति और जमीन में के भीतर बढ़ने वाली सब्जियां, जैसे आलू है, गाजर है, सिंघाड़ा है, शकरकंद है, ये सब हमारे शुक्र ग्रह से संबंधित है। तो आप ये सब चीज़ें। और शनि ग्रह हमारे साबुत उड़द की दाल, कसैले, खट्टे और तीखे चीज़, काली चीज़ें, आंवला, संतरा, बेल, ये सब चीज़ें हमारे शनि ग्रह से संबंध बनाती हैं। राहु केतु ये जहरीले पौधे और ऐसे फल जिन्हें खाया नहीं जाता, जितने जहरीले पौधे हैं जिनको हम खा नहीं सकते, वो हमारे राहु केतु से संबंध रखते हैं। आपकी राशि में जो ग्रह कमज़ोर हो उसके हिसाब से खान पान आप करेंगे तो आपके ग्रह दोष भी शांत होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको अब बताऊंगी कि कैसे मेष से लेकर मीन तक राशियों को कौन से आप प्रकृत हैं, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी।